गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो गुरुओं की महिमा और उनके मार्गदर्शन को मानने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व शास्त्रीय पाठशालाओं और आध्यात्मिक संस्थानों में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, जहां शिष्य अपने गुरुओं के प्रति आदर और श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हैं। इस अवसर पर गुरुओं के अद्वितीय योगदान को याद किया जाता है और उनकी विशेषता की गाथा गाई जाती है। गुरुओं का महत्व भारतीय संस्कृति में अत्यंत उच्च माना जाता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे हमें ज्ञान, बुद्धि और आत्म कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर जानते हैं गुरु की आवश्यकता हमें क्यों है। कबीर साहब जी ने गुरु की आवश्यकता बताते हुए कहा है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की, और तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञाधीन। अर्थात श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को तो आप भगवान मानते हो। जब रामकृष्ण ने गुरु धारण करके भक्ति की और स्वर्गलोक प्राप्त किया, फिर सामान्य मानव को तो गुरु बनाना अनिवार्य ही है, क्योंकि गुरु धारण किए बिना आप चाहे राम नाम की माला कितना भी फेरते रहो, चाहे दान करते रहो, ये दोनों ही व्यर्थ हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि लाखों करोड़ों संतों की भीड़ में से हम किसको गुरु बनाएं? तो आपको बता दें, हम सभी इस कथा से परिचित हैं कि जिस समय राजा परीक्षित को एक ऋषि के श्रापवश तक्षक सर्प ने डसना था, तो उस समय परीक्षित के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन कथा करनी थी। तब पृथ्वी के सर्व ऋषियों से परीक्षित को कथा सुनाने का आग्रह किया गया। वे सभी ऋषिजन परमात्मा के विधान को जानते थे। उनको यह भी पता था कि 7वें दिन परिणाम आएगा, जिसके कारण पृथ्वी के सर्व ऋषियों सहित श्रीमद् भागवत के लेखक वेद व्यास जी ने भी कथा सुनाने से मना कर दिया तथा कह दिया कि हम अधिकारी नहीं हैं। हम किसी के मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके पाप के भागी नहीं बनेंगे। तब स्वर्ग से ऋषि सुखदेव जी को बुलाया गया, जिसके फलस्वरूप राजा परीक्षित की आस्था यहां से खत्म हुई और मृत्यु उपरांत वह अपने पुण्यों के आधार पर स्वर्गलोक जा सके। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनाधिकारी को गुरु बनाना ठीक नहीं है, बल्कि अधिकारी गुरु यानी पूर्ण गुरु होना अति आवश्यक है, तभी लाभ संभव है। ऐसे में यह प्रश्न भी उठता है कि पूर्ण गुरु कौन है। तो इस विषय में कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में पूर्ण गुरु की पहचान बताते हुए कहा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु यानी तत्वदर्शी संत वह होता है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो। वह परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है, केवल वक्ता वक्ता नहीं होता तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। वह सर्व भक्ति कर्म वेदों के अनुसार करता तथा करवाता है। साथ ही पवित्र गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा गया है कि जो संत संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बता देगा, वह तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं वर्तमान में पूर्ण गुरु कौन है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है, बाई पात रूप संसार। अर्थात संत रामपाल जी महाराज ने सूक्ष्म वेद की उपरोक्त वाणियों से गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के उलटे लटके वृक्ष के सभी विभागों को सर्व सदग्रंथों के अनुसार बताया है कि संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ अर्थात सृष्टि रचनहार परमात्मा कबीर जी हैं। उस वृक्ष का तना अक्षर पुरुष है तथा उससे निकलने वाली मोटी डार को क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म है, तथा उससे निकलने वाली 3 शाखाएं ब्रह्मा, विष्णु व महेश हैं, जिसका प्रमाण पवित्र गीता, वेद, पुराणों में भी है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज सर्व सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और समाज से भेदभाव को समाप्त कर एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं, जिन्हें हमें गुरु धारण करके अपने मानव जीवन का कल्याण करवाना चाहिए। धन्यवाद।